हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हो? ओके जी, गॉड ब्लेस यू एंड अपना बहुत सा ख्याल रखा करिए, ठीक है। और ज़रूर कुछ ना कुछ इसको जो कुछ आपको लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से इसको पढ़ा करें। चलिए जी, ओके, टेक केयर। आज सेकेंड ईयर का हमारा चैप्टर 16 का लास्ट पार्ट है। जस्ट हार्डली 8 से 10 मिनट का टॉपिक है एंड वेरी वेरी सिंपल। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। हम देखेंगे कि एम्फीबियंस में लोकोमोशन कैसे होती है। आपको पता है एम्फीबियंस में फ्रॉग डुडू बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि फ्रॉग के अंदर जो बोन्स हैं वो होती है कार्टिलेज टाइप, ठीक है। और फ्रॉग्स के बारे में जल्दी बता दूं, ये यू नो कोल्ड ब्लडेड हैं। फ्रॉग की टू पेयर ऑफ लिम्स हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स स्ट्रांग होती हैं फॉर हुप। हुप कहते हैं उछले को, वो छलांग लगाती है। और आपको पता है कि जो है ना फ्रॉग्स हैं उनकी नेक नहीं होती है, ठीक है। वो ऐसे मुड़ के ऐसे देख सकते हैं, नो, पूरा जंप करते हैं, पूरी बॉडी को मूव करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी आइडिया है कि विदाउट टेल, और ये इनूरन इनकी जो क्लास है ये इनूरेंस है, ठीक है। और कुछ फीमेल्स जो हैं वो लिम्बलेस भी हैं, आपको आइडिया होगा, सिसिलियन ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, लोकोमोशन की बात चुप कर रहे हैं तो इनमें लोकोमोशन बहुत स्लो होती है, बहुत फास्ट नहीं होती है एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। हम एवोल्यूशन के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि एवोल्यूशन का टॉपिक ट्रू नहीं है, आई डोंट बिलीव कि एवोल्यूशन हुई है। अच्छा, बेटा इसमें क्या होते हैं, एक बड़े रिगलिंग रिगलिंग क्रॉलिंग। जब ये देखो बहुत छोटे छोटे सुराख से भी ये पास कर जाते हैं, तो ये अपनी अगली फोर लिम्स को ऐसे कर लेते हैं और पिछले को ऐसे बिल्कुल ऐसे पैरेलल कर लेते हैं ना, ऐसे लैंड के साथ, एंड देन दे मूव, मतलब दे क्रॉल ऑन द लैंड, जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना आर्मी के, बिल्कुल जमीन के साथ बैली लगा के बिल्कुल ऐसे ये छोटे छोटे सुराख से पास कर जाते हैं। तो देयरफॉर रिगलिंग, क्रॉलिंग ऑन लैंड, या आप कह सकते हो स्विमिंग ऑन लैंड। ये स्विम करते हैं लैंड पर, पानी तो नहीं, लेकिन वैसे आपको पता है पानी में स्विम करते हैं, वो और बात है। लैंड की बात करूँ मैं। अच्छा, बाकी बेटा इजी है, ओके। लोकोमोशन की बात होगी इस पे। अब लोकोमोशन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स थोड़े से फास्टर हैं। रेप्टाइल्स का जो बोन स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो ओसिफाइड है। ओसिफाइड का मतलब होता है बोनी टाइप ना, स्ट्रांग होता है। एंड रेप्टाइल्स हैव टेल, टेल फॉर सपोर्ट। और वैसे तो आपको पता है कि जो है ना रेप्टाइल्स, these have two pair of limbs, four limbs and hind limbs. बट जो अर्ली थे रेप्टाइल्स, दे बिहेव एज बायपेडल। बायपेडल का मतलब होता है कि जो उनकी हाइंड लिम्स हैं उन पे वो बेस करते थे, और अगली टांगों को जो फॉर कैप्चरिंग फॉर प्रे, शिकार के लिए, खाने पीने के लिए। जैसे डायनासोर देखा होगा, वो ऐसे अगले हाथों को फ्री करके खाने के लिए बाकी अपने जो हाइंड लिम्स है उस पर वो मूव करते हैं। उनकी जो पैल्विक है वो नैरो थी, और जो उनकी टेल थी काफ़ी थिक और वाइड टाइप, ताकि वो बैलेंस के लिए, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स हैं, आपको आइडिया है, दे हैव नेक। रेप्टाइल जो ऐसे मूव कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ऐसे आगे पीछे ऐसे मूव कर सकते हैं, जैसे हम नेक को मूव कर सकते हैं। जैसे हमारी नेक में पहले जो है ना, नेक में वर्टिब्री एक्सिस एंड एटलस इनमें होती हैं, एक्सिस एंड एटलस, ठीक है, एटलस, ओके। एक्सिस एटलस, ये पहले टू जो वर्टिब्रा हैं इनको बोलते हैं। एक्सिस जो है ये फॉर रोटेशन, उनके हेड को रोटेट करने के लिए, और जो एटलस है वो होल्डिंग के लिए, ब्रेन को होल्ड के लिए। तो ये इसमें नेक होती है, ठीक है। सर्विकल बोन्स, क्या है, सर्विकल वर्टिब्री होती है। आइडिया हो गया। अच्छा, इसकी बात भी कर ली। हाँ, फिर स्नेक में जो स्नेक के लिप्स जो है वो मसल से एसोसिएट हैं फॉरवर्ड फॉर मूवमेंट ऑन द लैंड, ठीक है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। टू पेयर ऑफ लिप्स की बात की है। एंड दिस इज ऑल अबाउट लोकोमोशन रेप्टाइल्स। इजी है, दो दो तीन तीन लाइंस हैं, ओके। अब आ जाए लोकोमोशन इन बर्ड्स। यस, बर्ड्स की जो लोकोमोशन है उसको बोलते हैं एरियल फ्लाइट। एवियन भी बोलते हैं, एवियन कहते हैं, एवियन, AVIN, एवियन फ्लाइट ना, कहते हैं एवियन फ्लाइट। एवियन कहते हैं एयर के अंदर ना। अब बहुत मजे की इनकी मूवमेंट है, और एक फिजिक्स के लॉज भी इस पे अप्लाई होंगे।
लोकोमोशन बर्ड्स में हम बात करेंगे, इसमें तो आइडिया होना चाहिए कि दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक रनिंग बर्ड्स होते हैं और एक होते हैं फ्लाइंग बर्ड्स। रनिंग बर्ड्स में ओस्ट्रिच, कीवी, ये इनका वेज हैवी होता है, देयरफॉर दे कैन नॉट फ्लाई। हाँ, छोटे जैसे जैसे चिकन हो गए, हैन हो गए, ये भी रनिंग बर्ड्स में आते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत तो जंप शम मार लेती हैं, मीन जंपिंग कह लें, थोड़ी सी फ्लाइट, थोड़ी सी हाइट से वो फ्लाई कर सकती हैं, मतलब वो फ्लाइट होती नहीं है इन रियल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन है, फोर लिम्स हैं और हाई लिम्स हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन जो फोर लिम्स हैं वो उसके विंग्स में, पेक्टोरल मसल और विंग्स में कन्वर्ट हो गए, यानी पेक्टोरल मसल स्ट्रांग है, विंग्स जो स्ट्रांग विंग्स बन गए फॉर फ्लाइट। और जो उसकी हाई लिम्स हैं अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन वो सिटिंग पर्पज के लिए, बैठने के लिए जो है वो मॉडिफाई होगी। अच्छा, ये आइडिया हो गया। जो बर्ड्स हैं, ये जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, उनकी जो स्टर्नम है वो एक्चुअली कन्वर्ट होती है टू कील। कील इज अ बोट शेप ना, और वो जो स्टीम लाइन है, ताकि जब वो फ्लाई करे ना बर्ड्स, तो एयर का जो करंट है, एयर स्टीम जो है वो उससे कम उस पर रेजिस्टेंस आए। जितना वो नैरो होगा, जितना कील टाइप, तभी तो बर्ड्स की बॉडी बोट शेप कील लायक है, ताकि कम से कम उनको एयर से रेजिस्टेंस करनी पड़ी। अगर वो फ्लैट होती तो माइट भी वो फ्लाई नहीं कर सकती। तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि वाई दे फ्लाई एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज द बर्ड्स हैव द बोन सैक्स इन द बोन्स। उनके लंग्स से आगे सैक्स हैं, वो पूरी उनके बोन्स में फैले हुए हैं। देयरफॉर ड्यू टू सैक्स द वेट इज लाइट, दैट इज द रीजन दे फ्लाई एट अ वेरी वेरी हाई एल्टीट्यूड। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे नाउ अबाउट द टू टाइप ऑफ फ्लाइट इन द बर्ड्स। एक है पैसिव फ्लाइट, एक है एक्टिव फ्लाइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा स्काई पर बर्ड्स मूव करते हुए, अक्सर ऐसे विंग्स करके काफ़ी देर तक, कभी बर्ड्स ऊपर, कभी नीचे, कभी एकदम से डाउन, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिकली जो होता है ना एयर का करंट, एयर स्टीम का जो एंगल है, वो उनकी विंग्स के बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो वो उनकी जो विंग्स हैं, दे एक्ट एज एरोफॉइल। जैसे घर में पंखों के विंग्स हैं, फैंस हैं, उनकी जो विंग्स हैं ज़रा टेढ़े हो जाए तो हवा का प्रेशर फर्क पड़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब बर्ड्स देखोगा विदाउट फ्लैपिंग काफ़ी देर तक, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, कभी ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो उनके एक्चुअली जो है ना विंग्स, उनका एंगल ऐसे बन जाता है कि वो एक्ट एज एरोफॉइल, और ऐसे प्रेशर मेंटेन होता है कि वो ऑटोमेटिकली विदाउट फ्लैपिंग जो है मूव करते हैं। और ज़रा सा वो इंटरप्ट हो जाए, ज़रा सा एंगल टेढ़ा हो जाए, तो अगेन वो मेंटेन कर लेते हैं। वो अगले पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, ये एरोफॉइल, इस जो जहाज़ है, एरोप्लेन है, उसका ज़रा सा विंग टेढ़ा हो तो मसला होता है। ये सारा प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। अब होता कि जब देखो ऐसे ही करते विंग्स, तो वो उसको मतलब ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाउन बढ़ाते हैं। जब ऐसे होते हैं तो निचले हिस्से भी प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो उसको अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी मुझे याद आ रहा है, पैसिव फ्लाइट को कहते हैं ग्लाइडिंग या सोरिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लाइडिंग या सोरिंग, ग्लाइडिंग या सोरिंग। ठीक है, ग्लाइडिंग या सोरिंग, जैसे आपने देखी होगी ह्यूमन ग्लाइडिंग, वो पैराशूट से एकदम से वो उसको खोल के ऐसे भागती, थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे एकदम से हवा जाती, तो एकदम से उसको कंट्रोल करके फिर इतनी हाइट से बिल्कुल स्मूथली जेंटली जो है ऐसा ऐसा मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड से। इसे बोलते हैं ग्लाइडिंग या सोरिंग। आप देखा होगा बर्ड्स बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, उनको हवा उड़ा के लेके ना उड़े होती है। ठीक है, एक्टिव फ्लाइट में क्या होता है, जैसे ही उनका बताया एंगल मेंटेन नहीं होगा, तो दे फ्लैप, अपने विंग तो फ्लैप करेंगे और अपने विंग्स के एंगल को मेंटेन करेंगे। ठीक है ना, जब ऐसे करेंगे तो समझे वो नीचे आ रही है, जब ऐसे वो एंगल उनका होगा तो वो उसको अपलिफ्ट करेगी। जब वो ऐसे मूव करते हैं ना, तो आगे से जो हवा की स्टीम आती है, स्टीम कह लें, प्रेशर जो आता है, एक लाइन ऑफ स्टीम कह लें। ठीक है, उससे क्या होता है, एयर जो आती है फ्रंट से, एक तो बॉडी की वजह बता दी, दूसरा उसके जो विंग्स होते हैं ना, उसके विंग्स जो फीदर्स हैं वो एक तो सॉफ्ट होते हैं, उनकी वजह से होती है रेजिस्टेंस कम। फिर ऐसे एंगल बन जाता है ना उनके विंग्स का, कि जब हवा क्रॉस करती है ना, ठीक है ना, एयर स्टीम जब क्रॉस करती है, तो क्या होता है,
ऊपर वाले पार्ट से स्मूथली एयर पास कर जाती है, और जब इधर यहाँ से एयर पास कर रही है, यहाँ से एयर जो है विंग ऐसे होती है डाउनवर्ड, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से उनको वो हवा जो है अपलिफ्ट करती है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म। अच्छा, एक्टिव फ्लाइट भी हो गई। अब लास्ट टॉपिक है मैमल्स का। इसके बाद एक और टॉपिक भी है, इस पर बात करेंगे, बट वो आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं। वैसे कुछ उसमें कोई ऐसी कुछ सीक्वेंस नहीं है, एवोल्यूशन के वाले से 2-4 पॉइंट्स हैं, उस पर बात भी कर लेंगे। यहाँ आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, थोड़ा सा बता दूँ एग्जाम के हवाले से, इसमें से ना ये आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द पैसिव फ्लाइट एक्टिव फ्लाइट, ये 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ये नोट आ सकता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है मैमल्स के वाले से, मैमल्स की लोकोमोशन। जी, मैमल्स में जो लोकोमोशन के बेस पर 3 कैटेगरीज हैं, प्लैंटिग्रेड, डिस्टिग्रेड एंड अनगुलिग्रेड। प्लैंटिग्रेड, those mammal that used to walk on their सोल, जो पूरे मतलब जैसे हमें जो पूरे पाँव पे चलते हैं, सोल, रिस्ट, डिजिट्स पूरे पाँव पे चलते हैं, एप्स हैं, मंकीज हैं, बियर हैं और मैन है, ये हैं प्लैंटिग्रेड। डिजिग्रेड जो डिजिट्स पे देखोगे अपने रैट्स और माइस ऐसे भागते हैं, ऐसे अपने डिजिट्स पे। दोज मैमल दैट वॉक ऑन देयर डिजिट्स आर कॉल्ड द डिजिग्रेड, एग्जांपल रैट, माइस। अनगुलिग्रेड, जो अनगुलिग्रेड्स है ना, अनगुलिग्रेड्स ये वो मैमल्स हैं जो अपने अपने टिप ऑफ टो पे वॉक करते हैं, जो उनके टिप से टो के उन पे ऐसे ना लाइक दिस वन, ऐसे उस पे चलते हैं जैसे। हाँ, एक बात समझा दूँ, ये जो टिप्स ऑफ टो है, दीज आर मॉडिफाइड टू हूव, पंजाबी में उसको बोलते हैं खुर बोलते हैं ना। ठीक है, वो जो हार्ड पोर्शन होता है, देखोगे अपने बफलोस का, गोट का, शीप का, हॉर्सेस का, अब घोड़ों के नीचे तो लोहे का गाती बकायदा उसका ना सैडल टाइप लगाते भी हैं, तो वो अपने मोडिफाइड हूव पे जो मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं अनगुलिग्रेड, एग्जांपल गोट, शीप एंड हॉर्सेस। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एवोल्यूशन वाले से अब 2 जगह देख लीजिएगा, मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता एवोल्यूशन पे। वो कहते हैं पहले जी 4 लिम्ब 5 लिम्ब रिसिपेंट पेटेरेक्टाइल, और फिर वो डिफरेंट बोन्स के स्ट्रक्चर बताए गए, वो वैसे देख लीजिएगा, आज तक पेपर में आया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है, बट ओके अपना ख्याल रखिएगा। दिस चैप्टर इज नाउ एंड, तो फिर नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा हमने कौन से चैप्टर शुरू करने हैं। ओके बेटा, और जितना पढ़ाया है पूरी ईमानदारी से इसको जरूर टाइम निकाल के समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर भी ठीक है, एनी टाइम यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और बस कंसेप्ट से चलें, बायोलॉजी में पहले कंसेप्ट बनाएं, चीज़ों को मैक्सिमम रिवाइज करें। ओके ओके जी बच्चों, सी यू, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।